हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटी ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप फिटर ट्रेड से हैं और अगर आप एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये एनसीएल की रिवीजन क्लास है और अगर आपका पेपर की तैयारी हो चुकी है तो इसका रिवीजन आप करके ज़रूर जाएं। पेपर आपका 30 तारीख को होने वाला है, यानी कि कल आपका पेपर है। तो इसके लिए ये 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी जो क्वेश्चन नहीं आते उसका आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए कि ये क्वेश्चंस आपके एनसीएल के एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेन अलाउइंग एलिमेंट टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम इन हाई स्पीड स्टील। यानी कि जो हाई स्पीड स्टील होता है उसका एलॉय एलिमेंट हमारा होता है टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। अब इसमें कितनी कितनी परसेंटेज कितने कितने रेशियो में ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले टंगस्टन हमारा 18% में पाया जाएगा, क्रोमियम हमारा 4% में और वेनेडियम 1% में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को कवर कर दिया। पहला कि आपको ये भी पता चल गया एलॉय हाई स्पीड स्टील में एलॉय कौन सा होता है, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम का, और इसका रेशियो भी। ये क्वेश्चन आपके दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, कभी कभी रेशियो पूछता है और कभी कभी आपका एलॉय एलिमेंट पूछेगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें बता दी। तो इस तरीके से मैं आपकी क्लासेस करवाता रहता हूँ, तो इसलिए आप चैनल पे और भी वीडियो पड़े हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, जो कि अदर एग्जाम्स में काफ़ी काम आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 534 नंबर का, इन द फॉलोइंग वायर राइट पार्ट ऑफ हेक्सा। तो यहाँ पे आपको हेक्सा के पार्ट के बारे में बताना है। तो हेक्सा में कितने पार्ट होते हैं, तो हमारा होता है, एक तो पिन होता है, दूसरा ब्लेड होता है और तीसरा विंग नट होता है। तो ये 3 पार्ट हमारे हेक्सा ब्लेड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 535 नंबर का, द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। तो एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ वुडरफ की। तो वुडरफ की का शेप कैसा होता है, वृत्ताखंड आकार का, यानी कि सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्ताखंड आकार का इसका शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 537 नंबर का, ब्रास अलाई इज मेड ऑफ। जो ब्रास को अलाई होता है वो किसका बना होता है, वो हमारा बना होगा कॉपर एंड जिंक का। दोस्तों, यहाँ पे मैं डिटेल में क्वेश्चंस को नहीं करा रहा हूँ, ये आपकी एक रिवीजन क्लास है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आपका पेपर कल ही है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे। बाकी डिटेल क्लास को जानना है तो आपको पिछले वीडियोस पड़े हुए हैं, इन पे डिटेल क्लास में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था, कुछ एग्ज़ाम में आता है, तो इस वजह से मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। 2m/4n = 2x। इस तरह की कोई वैल्यू दी रहती है तो इसमें वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना रहता है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये स्लैश का सिंबल है, इसका मतलब डिवाइड है, तो 2m/4n लिख लेंगे। उसके बाद आप =2x हो जाएगा। यहाँ पे 2 को कुछ नहीं करना है, इसकी पावर 2 होती है, यानी कि 4 का मतलब होता है 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ करके 2 और ब्रैकेट में करके n को बाहर लिख लेना है। इसमें 2m/2n 2x हो जाएगा। बेस यहाँ पे हमारा मेन मोटिव होता है बराबर करने का। बेस बराबर करने के बाद आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ये जब डिवाइड में होता है तो माइनस लग जाता है, तो वही इन्होंने यहाँ किया है। नेक्स्ट 2x है, तो 2x को ऐसे लिख दिया एज इट इज़। बाद में x की वैल्यू निकालनी है। बेस ये हमारा बराबर है 2 2, तो इसको हम हटा देते हैं। x = m-2n, ये हमारा वैल्यू निकल आएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेन एलिमेंट ऑफ गन मेटल। तो गन मेटल का सबसे मेन एलिमेंट क्या होता है, कॉपर, टिन और जिंक। और इसका रेशियो कितना होता है दोस्तों, वो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 540 नंबर का, फॉर कटिंग सॉलिड ब्रास द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्सा ब्लेड इज। यानी कि सॉलिड ब्रास को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की सुटेबल पिच कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी 1.8 mm। यानी कि ये हमारी एक मीडियम तरह के ब्रास, ये मीडियम से ज़्यादा हम मान सकते हैं। इसे हार्ड मटेरियल के लिए 1.8 रखते हैं, मीडियम मटेरियल के लिए हम 1.4 रखेंगे, और सॉफ्ट मटेरियल जैसे एल्युमिनियम वगैरह के हैं तो उसके लिए 0.8 mm की पिच रखी जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग द हार्ड पार्ट ऑफ स्टील फॉर मशीनिंग। यानी कि ऐसे मेथड का नाम बताइए जिसमें सॉफ्टनिंग यानी कि कोमलता को बढ़ाया जाता है हार्ड पार्ट स्टील की मशीनिंग के लिए। तो वो होती है हमारी एनीलिंग प्रोसेस होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा, विच ऑफ द, यहाँ पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर अ लाइव इलेक्ट्रिकल फायर।
तो यानी कि लाइव इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कौन सा फायर आपका महत्वपूर्ण होता है, वो होता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4b जिसे बोलते हैं। तो दोनों में से किसी तरीके से भी ऑप्शन रख के आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फर्नेस टेम्परेचर, यानी कि फर्नेस के टेम्परेचर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप नोट्स बना के भी कहीं साइड में लिख लीजिएगा। इसका आंसर होता है पायरोमीटर, जो हमारी हाई टेम्परेचर पे जो फर्नेस चलती है उनका तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग टेम्परेचर नापते हैं बॉडी का टेम्परेचर, थर्मोमीटर से नापा जाता है बॉडी का टेम्परेचर, वैसे ही पायरोमीटर से हम फर्नेस का टेम्परेचर नापते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एज टू द सेंटर ऑफ द फर्स्ट रिवेट शुड बी, यानी कि जब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होता है रिवेट के एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर से हेड तक का, तो ये जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा ट्वाइस द डाया ऑफ रिवेट। रिवेट के दुगना, यानी कि रिवेट का डाया अगर 2 है तो इसका कॉर्नर से एज से डिस्टेंस होगा 4। तो इस प्रकार से ये होता है। ऐसे ही कॉर्नर से पूछता है, वैसे रिवेट से रिवेट की दूरी भी पूछी जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए डिटेल वीडियो बनाई गई है, आप जाके उसे चैनल पे चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस यूनिट। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा सामान्य ताप भी होता है बॉडी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, हमारे कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है कमेंट करके बताइएगा, एक सीरीज़ में कि सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। इसको मैंने अपने पिछले क्लासेस में कराया हुआ, अगर वो क्लास नहीं की है तो ये इसकी वजह से आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे, तो इसलिए जाके पिछली क्लास को देखो, बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस रहती हैं। और मेरे पिछले जिन्होंने भी पिछले क्लासेस देखी हैं वो इजीली ये सारे क्वेश्चंस को कर ले रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी स्क्रू थ्रेड जो माइक्रोमीटर होता है, इसके द्वारा हम इसकी कोर डाया, पिच डाया सभी को नाप सकते हैं। वो हमारा वो थ्रेड नापने के काम आता है। फिलहाल इसका ऑप्शन में थोड़ा डाउट था, इस वजह से मैंने इसका आंसर अभी नहीं लिखा है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको आंसर मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कन्वर्ट AC करंट इनटू DC करंट। तो AC करंट से DC करंट कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वो ऑप्शन के आधार पे यहाँ पे डायोड होता है, लेकिन डायोड के साथ साथ एक और चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, AC से DC रेक्टिफायर का प्रयोग भी करते हैं AC से DC करंट में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा है फीलर गेज इज यूज फॉर। तो फीलर गेज होता है, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग होता है टू चेक द डिफरेंस बिटवीन टू मैचिंग पार्ट्स। दो मैचिंग पार्ट के डिफरेंस को नापने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। मैचिंग पार्ट में जो गैप होता है उसमें फीलर गेज को डाल के चेक करते हैं। और इनकी पत्तियाँ किसकी बनी होती हैं आप कमेंट करिएगा। पिछली क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी उनको इन क्वेश्चनों में दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी पिछली क्लास जाके ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 ओम और 4 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ नहीं करना, पैरेलल में जब भी कनेक्ट करेंगे तो 1/R1 + 1/R2, तो 1 कर देते हैं पैरेलल के लिए। सीरीज़ में रहेगा तो सिंपली इसको ऐड कर दिया जाएगा, बस इतना अंतर होता है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2 और 4 का, तो 4 आ जाएगा, और एलसीएम का फॉर्मूला 2 + 1 = 3/4 ओम आ जाएगा। जब इसको आंसर में लिखेंगे तो जस्ट इसका रेसिप्रोकेट यानी कि अपोजिट कर देते हैं 4/3 ओम। तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पुली इज यूज इन द लेथ कॉर्ड। जो कौन पुली होती है वो लेथ पे किस लिए यूज़ की जाती है। जो कौन पुली होती है तो कंट्रोल द स्पीड ऑफ स्पिंडल, यानी कि स्पिंडल के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम कौन पुली का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर क्वांटिटी पूछी थी, ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में आपका वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी में ही आएगी। 2 टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर, जिसको हम सदिश और अदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि में दिशा पता चलती है,
हमको, लेकिन अदिश राशि में हमको दिशा का ज्ञान नहीं होता, बस इतना अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉइल स्प्रिंग फॉर्मेशन इन अ लेथ इज कॉल्ड। लेथ के अंदर एक कॉइल स्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग वाइंडिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्प्रिंग वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी दोस्तों कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, यानी कि यूनिटलेस रहता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब भी यूनिट की बात होगी तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील। स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो कुछ नहीं, 723 डिग्री सेल्सियस स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स में इसको जरूर लिखिएगा कि लोअर क्रिटिकल पॉइंट, अपर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इज वैलिड विद इन। जो हुक्स लॉ की इलास्टिसिटी का है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वो यील्ड पॉइंट के सिद्धांत पे कार्य करती है, यील्ड पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है की इज यूज फॉर। की का प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे वुडरफ की, सैंक की, तो इस टाइप की जो की होती है इसका प्रयोग हम करते हैं टू ट्रांसफर पावर। पावर को स्थानांतरण करने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारी पावर ट्रांसमिशन टूल के तहत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन मेटल इज कंपोज ऑफ। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका आंसर बताया था, ये होता है कॉपर 88% होगा, टिन 10% होगा, जिंक हमारा 2% होगा। टेपर बोल्ट किस लिए यूज़ करते हैं, तो टेपर बोल्ट का वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे अधिक गति देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ इंजीनियर वाइज स्पेसिफाइड बाई। इंजीनियर वाइज की जो साइज़ होती है वो कैसे स्पेसिफाई करते हैं, वो मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ द जॉ, यानी कि जितना जबड़ा आपका अचल जबड़ा जितना खुलता है उसकी वो स्पेसिफिकेशन होती है कि इतने लेंथ का जॉब उसमें हम पकड़ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच गैस इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ नाइट राइडिंग। तो नाइट राइडिंग में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, वो हमारी होती है अमोनिया, जिसे हम NH3 भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिससे हमारे हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है गैस के फॉर्म में, और नाइट्राइड्स, नाइट्रोजन के जो नाइट्राइड्स होते हैं वो हमारे जॉब में चले जाते हैं और उसकी वजह से हमारी जॉब की सतह हार्ड हो जाती है। ये कार्बोनाइजिंग से भी ज़्यादा हार्ड होता है। और ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए इससे रिलेटेड आप चैनल पे जा सकते हैं, सब पे डिटेल वीडियो बनी हुई है। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है इनके डिटेल वीडियो, इसी वजह से नए छात्रों को दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग आर प्रोवाइडेड विद थ्रेड कन्फर्मिंग विद, यानी कि स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग जो होती है वो उस पर कुछ नहीं, BSP यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील। स्टील में मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन कितना रह सकता है, तो 0.2% रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट इज द ओर ऑफ। हेमेटाइट किसका ओर है, तो हेमेटाइट जो ओर है वो आयरन का ओर है। और कभी कभी क्वेश्चंस वो उल्टा करके भी पूछ लेते हैं कि आयरन का ओर ना पूछे, ये पूछ लें जो हेमेटाइट है वो किसका ओर है, तो वो भी आयरन का ही ओर है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द वीकेस्ट एलिमेंट इन फ्लेंज कपलिंग जॉइंट। जो फ्लेंज कपलिंग जॉइंट है उसमें सबसे वीकेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, इसको कमज़ोर कड़ी भी बोलते हैं, वो होता है हमारा द फ्लेंज। फ्लेंज होता है वो वीकेस्ट एलिमेंट, आसानी से टूट जाता है, इसलिए उसको सेफली लगाना चाहिए, तो उसमें सेफ्टी बरती भी जाती है लगाने के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे पिच ऑफ द 3 स्टार स्क्रू थ्रेड 3 mm वाट विल बी एक्सियल ट्रेवल बाय द स्क्रू आफ्टर 3 कंप्लीट रोटेशन। कुछ नहीं करना है, जिसमें आपकी पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड दी गई है, मल्टी स्टार थ्रेड 3 mm की। वाट विल बी एक्सियल ट्रेवल ऑफ स्क्रू, स्क्रू का कितना दूरी यानी कितनी फीट कवर करता है आफ्टर 3 कंप्लीट रोटेशन। मल्टी स्टार थ्रेड है और कितना थ्रेड है इसमें, 3 थ्रेड है, 3, तो एक रोटेशन में ये 3 गुना आगे चला जाएगा। 3 कंप्लीट रोटेशन में कितना चला जाएगा, एक में अगर 3 जाता है तो 3 में कितना जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि 9 जाएगा, 9 mm अंदर चला जाएगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पैरेलल ब्लॉक्स आर यूज फॉर। तो पैरेलल ब्लॉक्स होते हैं किस लिए यूज़ किए जाते हैं, तो टू एग्जाम पैरेललिज्म। पैरेललिज्म को चेक करने के लिए हम पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। नाम से ही आप देख सकते हैं पैरेलल लिखा हुआ है, तो ये पैरेललिज्म यानी कि समांतरता चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्रिल
प्रेस विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टेपर साइज। तो ड्रिल प्रेस में सबसे कॉमनली यूज टेपर साइज कौन सा होता है, वो होता है MT2। MT2 साधारणतः बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है नॉर्मली, जो ड्रिल प्रेसेस होते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगल प्लेट इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। एंगल प्लेट कौन से मटेरियल का प्रयोग है, तो अलॉय मटेरियल एंगल प्लेट में यूज़ किए जाते हैं। ये ऑप्शन के अनुसार इनका आंसर दिया गया है, तो ये थोड़े थोड़े चेंज भी हो सकता है। ये ऑप्शन के आधार पे वहाँ पे ये आंसर सही था। ये क्वेश्चन आपके इसरो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेवंथ पैरामीटर ऑफ टूल सिग्नेचर स्पेसिफाई इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जो सेवंथ पैरामीटर होता है सिग्नेचर टूल में, उसका सातवां पार्ट क्या बोलेंगे, वो बोलते हैं हमारा साइड रेक। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे हम साइड रेक एंगल भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, आप चैनल पर जाके उससे रिलेटेड टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हैं। जिन्होंने भी वीडियो देखी है उनको इन क्वेश्चनों में अभी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टीथ इज कट इन हेक्सा ब्लेड। तो हेक्सा ब्लेड में किस टाइप के टीथ कटे होते हैं, वो होते हैं हमारे वी थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में स्ट्राइकिंग वोल्टेज कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है 80 से 100 वोल्ट। कितना होता है, 80 से 100 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल फ्रॉम सेंटर लाइन इन अ सिंगल कट फाइल। जो है सेंटर लाइन में सिंगल कट फाइल का कितना एंगल होता है, तो वो होता है हमारा 60 डिग्री। कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ मेन बॉडी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है दोस्तों, इसका कलर होता है काला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 2 से 3 एग्जाम में इसरो और DRDO में 2-2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ थ्रेड आर यूज इन रेलवे कपलिंग एंड ग्लास बॉटल। ग्लास बॉटल और रेलवे कपलिंग में कुछ अनोखी प्रकार की कपलिंग यूज़ की जाती है, जिससे जॉइंट काफ़ी मजबूत रहता है, आसानी से खुलता नहीं है। चाहे बॉटल में आपका लीकेज नहीं होगा, और रेलवे में जो कपलिंग होती है वो उसे जोड़ने के लिए डिब्बों को, जैसे वो आसानी से ना खुल पाए, जैसे वाइब्रेशन हो, गति से चलते हैं तो डिब्बे ना खुलें, वहाँ हम प्रयोग करते हैं नक्कल थ्रेड का। किसका प्रयोग करते हैं, नक्कल थ्रेड। ये काफ़ी मजबूत थ्रेड होते हैं और एक बार जुड़ जाने के बाद आसानी से फटते नहीं हैं। इनको सिंपली घुमा के ही खोला जा सकता है, तो इसमें यही एक फ़ायदा होता है। अब इसमें आपको बताना है इसका एंगल कितना होता है नकल थ्रेड का। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर किसी को डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके उसको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ऐसा क्यों है और कितना डिग्री होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच टाइप ऑफ बियरिंग एक्सियल थ्रस्ट विल बी नेग्लिजिबल। किस टाइप की बियरिंग में एक्सियल थ्रस्ट नहीं होता, ना के बराबर होता है, तो ये होता है हमारा हैरिंग बोन गियर। किस में होता है दोस्तों, हैरिंग बोन गियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ रबर बॉन्ड। रबर बॉन्ड का थिकनेस कितना होता है, 0.09। कितना होगा दोस्तों, 0.09 mm हमारा रबर बॉन्ड का थिकनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉन्ड यूज इन शॉप ग्राइंडिंग शॉप में कौन सा बॉन्ड यूज़ किया जाता है, तो वो होता है ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। इसका प्रयोग करते हैं ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड का। ग्राइंडिंग शॉप में हम ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेजिस्टेंट टाइप इलेक्ट्रिक फर्नेस सोकिंग टाइम गिवन टू सिलिकॉन कार्बाइड इज। एक टाइप का इलेक्ट्रिक फर्नेस है, उसमें कितना सिलिकॉन कार्बाइड का कितना टाइम रखा जाता है, यानी सोकिंग टाइम दिया जाता है, तो उसमें हम 30 घंटे का सोकिंग टाइम देते हैं, यानी कि 1 दिन + 6 आवर, यानी कि 30 घंटे का सोकिंग टाइम हम देते हैं। व्हाट इज़ द हार्डनेस ऑफ डायमंड। डायमंड की हार्डनेस कितनी होती है दोस्तों, तो होती है हमारी 10.0, यानी कि 10 होती है हमारी रॉक हार्डनेस की, और डायमंड की हार्डनेस होती है हमारी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल विच इज़ यूज। तो सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल की ग्राइंडिंग करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करते हैं ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। किसका प्रयोग, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का करते हैं, क्योंकि जो कार्बाइड टिप होती हैं ये काफ़ी हार्ड होती हैं, और उनकी ग्राइंड करने के लिए हार्ड धातु का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे हम डायमंड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन महंगे होने के कारण इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उसके बिना काम ही ना हो, तभी हम डायमंड का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेम्परेचर गिवन टू सिलिकेट बॉन्ड फॉर प्रोसेसिंग।
तो ऐसा टेम्परेचर बताइए जो सिलिकॉन बॉन्ड को प्रोसेस करने के काम आता है। तो वो होता है हमारा 260 डिग्री। 260 डिग्री पे इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है सिलिकॉन बॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 585 क्वेश्चन पे। द ग्राइंडिंग व्हील यूज इन टेपर एंड वेरी थिन प्लेसेस। ऐसे ग्राइंडिंग व्हील का नाम बताइए जो हम टेपर और पतली जगहों यानी कि तंग जगहों पे यूज़ करते हैं। तो वो होता है हमारा डिश व्हील। डिश व्हील ग्राइंडिंग व्हील ऐसा होता है जिसको टेपर जगह और पतली जगह पे भी प्रयोग किया जा सकता है। व्हील बैलेंसिंग अटैचमेंट आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी डिग्री। जो व्हील बैलेंसिंग होती है, जो अटैचमेंट होती है वो कितने डिग्री तक कार्य कर सकती है, वो हमारी होती है 30 डिग्री। तो वो हमारी 30 डिग्री तक रहती है व्हील बैलेंसिंग की अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स गेट स्टक ड्यू टू कटिंग प्रेशर। कटिंग की जाती है उसमें चिप्स फंस जाते हैं। वो क्यों फंस जाते हैं, वो होता है क्रेटर वियर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड ग्राइंडिंग इज यूज ऑन। तो डायमंड की ग्राइंडिंग किसके ऊपर यूज़ करते हैं, टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड के ऊपर हम डायमंड की ग्राइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडर यूज फॉर हैवी जॉब्स। हैवी जॉब्स पे यूज़ करने के लिए यानी कि भारी जॉबों को ग्राइंडिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो उस पर हम करेंगे पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का, जिसको ऑक्सीडाइजर ही बोलते हैं। जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ग्राइंडर होते हैं ये काफ़ी हल्के होते हैं और जहाँ भारी जॉब है तो हम जॉब को उस जगह से नहीं ला सकते, तो इसी वजह से हम उस ग्राइंडर को हल्का रखते हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि जॉब को हैवी जॉब को उठाना रखना आसान नहीं होता है, इसलिए हम पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल प्रोफाइल मशीन में सबसे ज़्यादा प्रयोग। तो जो ऑप्टिकल प्रोफाइल मशीन में होता है सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रयोग हम करते हैं ऑप्टिकल प्रोफाइल मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेड व्हील इज मेड जनरली इन हाउ मेनी डायमीटर। जो माउंटेड व्हील होते हैं वो नॉर्मली कितने डाया के बनाए जाते हैं, तो वो 50 mm तक बनाए जाते हैं नॉर्मली। ऐसा नहीं है कि 50 ही बनाते हैं, इससे कम और इससे ज़्यादा भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है 50 mm के ही माउंटेड व्हील बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेथ मशीन यूज फॉर इंजन एंड रोटर। तो लेथ मशीन, ऐसी लेथ मशीन बताइए जो इंजन और रोटर के लिए प्रयोग की जाती है, वो होती है टी लेथ मशीन। कौन सी होती है, टी लेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 to 180 ग्रेड इन विच टाइप। जो ग्राइंडिंग व्हील के कई स्पेसिफिकेशन होते कई ग्रेड में आती है, तो आपको बताना है 80 से 180 ग्रेड वाले किस टाइप में होते हैं। ये होते हैं हमारे फाइन ग्रेड। 80 से 180 वाले हमारे फाइन ग्रेड में आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्विक चेंज टूल पोस्ट आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ लेथ। जो क्विक चेंज टूल पोस्ट होती है वो किस टाइप की लेथ में प्रेजेंट होती है, वो हमारी होती है क्रैंक शॉफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड का। सिलिकॉन कार्बाइड का कलर कैसा होता है, वो होता है हमारा ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर विच रिप्रेजेंट रेजोनाइट बॉन्ड। तो रेजोनाइट बॉन्ड को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेजोनाइट बॉन्ड को हम बी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, रेजोनाइट बॉन्ड को हम बी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिलिकॉन कार्बाइड का कलर ब्लू होता है। ये दोनों ही आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पोर्टेबल मशीन विच टाइप ऑफ व्हील प्रेजेंट। तो पोर्टेबल मशीन होता है उसमें कौन सा व्हील प्रेजेंट होता है, उसमें हाई ग्रेड व्हील प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि ये आपके एनसीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पे इनका ज़्यादा यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेगमेंट ग्राइंडिंग व्हील इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। जो सेगमेंट ग्राइंडिंग व्हील होती है वो किस टाइप की ग्राइंडिंग व्हील में प्रेजेंट होती है, वो होती है हमारी वर्टिकल ग्राइंडिंग में। तो वर्टिकल ग्राइंडर जो होता है उसमें हम सेगमेंट ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। इन ट्रूइंग टूल इज फिक्स विद फेस एट हाउ मैनी डिग्री। ट्रूइंग करते समय जो टूल का फेस होता है वो किस तरफ फिक्स रहता है, कितने डिग्री पे, वो होता है हमारा 60 से 70 डिग्री पे प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है, फॉर ग्राइंडिंग टेपर होल विच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मशीन आर रिक्वायर्ड। अगर आपको ग्राइंडिंग के दौरान टेपर होल की ग्राइंडिंग करनी हो तो किस टाइप की ग्राइंडिंग मशीन हम प्रयोग करेंगे। होल के लिए प्रयोग करेंगे, सबसे पहली बात इंटरनल है, तो इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन। जब भी होल की बात होगी तो आपको इंटरनली जाना होगा, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन जो होती है वो टेपर होल को ग्राइंड करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड नोन एज ग्लास वाटर बॉन्ड। तो ग्लास वाटर बॉन्ड कौन सा होता है, सिलिकेट बॉन्ड।
जो सिलिकेट बॉन्ड होता है उसको हम ग्लास वाटर बॉन्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट एंगल ऑफ लेस सेंटर। लेस सेंटर का पॉइंट एंगल हमेशा 60 डिग्री रखा जाता है, जो हमारा मोस्ट टेपर भी रहता है। और लेथ में आपको बताना है कितने सेंटर होते हैं और उसका नाम क्या है। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं इसका आंसर आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड यूज फॉर ग्राइंडिंग मार्बल। मार्बल की ग्राइंडिंग के लिए हम कौन सा बॉन्ड यूज़ करेंगे, वो हमारा होगा सिलिकेट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउंस गिवन फॉर फिनिश ग्राइंडिंग। तो फिनिश ग्राइंडिंग के लिए कितना अलाउंस दिया जाता है, ये अलाउंस रहेगा 0.025 से 0.05 mm। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो चैनल पे एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी काफ़ी मदद हो सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ग्राइंडिंग व्हील साइज ऑफ बुश इज हाउ मच ग्रेटर देन साइज ऑफ शाफ्ट। ग्राइंडिंग व्हील में जो बुश का साइज होता है वो कितना बड़ा होता है शाफ्ट से, तो वो हमारा बड़ा होता है 0.005 इंच बड़ा होता है हमारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है इन रफ ग्राइंडिंग द डेप्थ ऑफ कट। रफ ग्राइंडिंग के दौरान कट की गहराई कितनी होती है, 0.02 से 0.05 तक गहराई दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील यूज फॉर ग्राइंडिंग कटर फ्लूइड्स। तो जो ग्राइंडिंग व्हील होता है तो ग्राइंडिंग कटर ऑफ फ्लूइड्स के लिए किस तरह की ग्रेड रखा जाता है, वो होता है हमारा कोर्स ग्रेड। ग्राइंडिंग व्हील यूज फॉर ग्राइंडिंग कटर, यानी कि ग्राइंडिंग कटर के फ्लूइड्स के लिए हम कौन सा ग्रेड यूज़ करेंगे, वो हमारा कोर्स ग्रेड का कटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी स्मॉलेस्ट लेथ। सबसे स्मॉल छोटी लेथ कौन सी होती है, सरफेस बोरिंग लेथ। जो सरफेस बोरिंग लेथ होती है वो सबसे छोटी होती है। सीएनसी किस टाइप की मशीन है, जो सीएनसी होती है दोस्तों वो हमारी ऑटोमेटिक लेथ होती है। क्या होती है, ऑटोमेटिक लेथ मशीन होती है सीएनसी, जो प्रोग्राम द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मशीन हैज़ अ टोटल कंट्रोल ऑन कैम प्लेट एंड ट्रम प्लेट। तो वो कौन सी मशीन है जो टोटल कंट्रोल करती है कैम प्लेट पे और ट्रम प्लेट पे। ऑल ऑटोमेटिक लेथ, जितनी ऑटोमेटिक लेथ होती है वो हमारी कैम प्लेट और ट्रम प्लेट पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक इज रिक्वायर्ड टू मूव द टूल अपवर्ड इन विच टाइप ऑफ लेथ। जैक की ज़रूरत पड़ती है, कब पड़ती है दोस्तों, जब टूल को ऊपर करना होता है लेथ में। तो वो कौन सा टूल होता है, वो हमारा होता है व्हील लेथ। कौन सी लेथ होगी हमारी, व्हील लेथ ही ऐसा लेथ होती है जिसमें जैक का प्रयोग किया जाता है टूल को ऊपर उठाने, ऊपर और नीचे करने के लिए हम इसको जैक का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी होती है व्हील लेथ। याद रखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे रेयर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जब एग्ज़ाम आपका टफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूरेट रेस्ट इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ हेड स्टॉक। तो वो होती है सरफेस बोरिंग लेथ में। टूरेट रेस्ट होती है वो किसमें, हेड स्टॉक में पाई जाती है, तो किसमें होता है, सरफेस बोरिंग लेथ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं लेथ के बारे में। यहाँ क्वेश्चंस मशीन को भी मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे एनसीएल में इस टाइप के काम होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूरेट एंड कैप्शन लेथ इज कैटेगराइज अंडर। जो टूरेट और कैप्शन लेथ होती है वो किसके अंदर कैटेगराइज होती है, वो होती है सेमी ऑटोमेटिक लेथ। ये कौन सी होती है, सेमी ऑटोमेटिक, यानी कि पूरी तरीके से कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं होती, कुछ इसमें मैनुअल काम भी किया जाता है, उससे भी चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बेड आर प्रेजेंट इन। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बेड किस में होता है, वो होता है मेजाइल लेथ में। मेजाइल लेथ होती है उसमें सबसे बड़े हमारे बेड बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक चेकिंग मशीन। ऐसे लेथ का नाम बताइए जिसे ऑटोमेटिक चेकिंग मशीन भी बोलते हैं, वो होती है टूरेट लेथ। जो टूरेट लेथ होती है ऑटोमेटिक चेकिंग मशीन भी उसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ हैज़ हाउ मेनी स्पिंडल। जो मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ होती है उसमें कितने स्पिंडल हमारे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 स्पिंडल पाए जाते हैं, जिसे मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल यूज फॉर स्ट्रेट रफ टर्निंग। ऐसे टूल का नाम बताइए जिसे स्ट्रेट रफ टर्निंग आसानी से की जा सकती है, तो वो होती है बैलेंस टर्निंग टूल। जो बैलेंस टर्निंग टूल होता है उसका प्रयोग हम स्ट्रेट रफ टर्निंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ग्राइंडिंग टूल स्टील विच टाइप ऑफ एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील इज नीडेड। टूल स्टील की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करेंगे, तो वो हमारा होगा टूल स्टील के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। तो टूल स्टील के लिए हम जब भी ग्राइंडिंग करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एब्रेसिव यूज़ करेंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर नीडेड फॉर विट्रीफाइड बॉन्ड टू प्रोसेस, यानी कि विट्रीफाइड बॉन्ड को प्रोसेस करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड को प्रोसेस करने के लिए। अब दोस्तों कई लोगों को डाउट आ रहा हो, क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड या फिर कभी सुने नहीं है, तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये सारे क्लासेस आपने पिछली मेरी देखी नहीं है। अगर आप पिछले क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में समझाया, उससे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, कनेक्ट हो पाएंगी। फिलहाल के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन देख पाएँ और हो सके इसको किसी भी तरीके से आपको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। पेपर आपका हार्ड ही आएगा, ईजी आने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ग्राइंडिंग ट्विस्टेड जॉब्स विच टाइप ऑफ ग्राइंडर इज नीडेड। टेढ़े मेढ़े जॉब की ग्राइंडिंग के लिए हम कौन सा ग्राइंडर का प्रयोग करेंगे? वो हमारा होता है सैंड बेल्ट ग्राइंडर है, जो कि टेढ़े मेढ़े जॉब पे हम ग्राइंडिंग आसानी से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम सैंड बेल्ट ग्राइंडर एक आता है, उससे हम टेढ़े मेढ़े जॉब की भी ग्राइंडिंग कर लेते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज डन अप टू। जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग होती है वो कितने डायमेंशन तक हम कर सकते हैं? वो हम 150 mm तक हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, इन एक्सटेंशन टेल स्टॉक मैक्सिमम लिमिट टू होल्ड अ जॉब इन mm। एक्सटेंशन टेल स्टॉक दिया जाता है, जॉब की लंबाई अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो कितने mm तक और ज़्यादा दे सकते हैं? तो 750 mm तक हम इसको और बढ़ा के टेल स्टॉक की सहारा दे सकते हैं, जिससे एक्सटेंशन टेल स्टॉक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ग्राइंडिंग टेपर होल विथ वाइल चेकिंग इंटरनल ग्राइंडर द हेड इज सेट एट एन एंगल ऑफ। तो जब हम ग्राइंडिंग करते हैं टेपर होल की, तो चेकिंग करने के दौरान इंटरनल ग्राइंडर का जो हेड होता है वो कितने एंगल पे सेट करना चाहिए? वो हमारे 45 डिग्री पे सेट करना चाहिए। व्हाट इज ड्रेसर? ड्रेसर क्या है? ड्रेसर एक टूल है जो ग्राइंडिंग के एब्रेसिव को चार्ज करने के भी काम आता है, जिससे वो अच्छे से कटिंग कर सकें। चार्ज नहीं बोलेंगे उसको, एक तरीके से रीशार्प करना बोलेंगे कि उसकी एब्रेसिव को शार्प कर सके इतना। डिफरेंट साइजेज ऑफ ग्राइंडिंग होल कैन बी डन बाई विच ग्राइंडिंग व्हील। अब कई प्रकार के होल की ग्राइंडिंग करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करते हैं हमारे माउंटिंग व्हील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल एब्रेसिव। अब नेचुरल एब्रेसिव कौन कौन से होते हैं? वो पहला करंडम, दूसरा सैंडस्टोन और तीसरा डायमंड। ये तीनों ही हमारे नेचुरल एब्रेसिव होते हैं और ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसरो और DRDO प्लस NCL के भी क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इस चीज़ को इंक्लूड किया है। ये दिल्ली मेट्रो में भी आपका डायमंड वाला क्वेश्चन पूछा गया था नेचुरल एब्रेसिव का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा, ग्राइंडिंग व्हील A to Z रिप्रेजेंट व्हाट। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें लेटर A से Z क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा A से Z हमारा ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड यूज फॉर हाई स्पीड। हाई स्पीड की ग्राइंडिंग में कौन सा बॉन्ड यूज़ करेंगे? तो वो हमारा होता है रेजोनाइट बॉन्ड, जिसे हम RB के सिंबल से बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा, इसका सिंबल आपसे पूछ सकते हैं कि रेजोनाइट बॉन्ड का सिंबल किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ग्राइंडिंग कटर विच टाइप ऑफ व्हील नीडेड। कटर की ग्राइंडिंग के लिए कौन से टाइप का व्हील, ग्राइंडिंग व्हील की जरूरत पड़ती है? वो हमारा डिस्क व्हील ग्राइंडर होता है। कौन से? डिस्क व्हील की ग्राइंडिंग व्हील जरूरत पड़ती है। और ग्राइंडिंग कटर विच टाइप ऑफ व्हील नीडेड, तो कटर की ग्राइंडिंग के लिए हम डिस्क व्हील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, 630 नंबर का, इन लेथ कैरिज एंड टेल स्टॉक हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेंस। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप गाइडेंस का अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो लेथ मशीन का कैरिज एंड टेल स्टॉक में डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेंस दिए जाते हैं, जिससे हम टूल को गाइड कर सकते हैं। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस की। ये वो क्वेश्चन है, इसमें आपको 30 से 35 ऐसे क्वेश्चन लगे होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो पे ध्यान से देखिए। मैंने डिटेल वीडियो सब पे बनाई हुई है और ये जो चैनल पे जो वीडियोस आपको मिलते हैं वो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे और ना ही यूट्यूब में कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा। सब लोग क्या करते हैं, पेपर कोई भी होता है उसको ले लेते हैं, उसी का क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, एक दूसरे का कॉपी करके ही इंक्लूड कर देते हैं। वो अपना उससे कुछ वो नहीं करते कि बच्चों की मदद हो सके कि
क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाए, जिससे कि एग्ज़ाम में आ रहा है। तो काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।